हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक फार्मूला है जिसके जरिए हम आसानी के साथ इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको बेसिक का पता नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आपके साथ कोई भी वेरिएबल हो और वो कांस्टेंट के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस तरह कि ये दो है आपके पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो पावर हो वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता हो, यदि होल नंबर से बाहर ना हो, तो फिर इसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। और जब आपके साथ इसमें इक्वेशन भी आ जाए तो फिर ये आपके पास हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, यानी आपके पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन जाएगा। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन में अगर आपके पास पावर 1 हो तो फिर ये आपके पास हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर आपके पास जो पावर है वो 2 हो तो फिर ये आपके पास हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जिस तरह के ये है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास एक पोलिनोमियल का इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होता है, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कभी कभार कहते हैं, तो वो क्या है, वो है कि ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, प्लस फिर यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर होगा वो जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा। और फिर जो नेक्स्ट टर्म होगा, यहाँ पर आपके पास सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा, यानी आपके पास यहाँ पर होगा x पावर 0 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, जो कि हम लिखते नहीं है क्योंकि x पावर 0 का मतलब होता है 1, तो हम लिखते नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब इस आपके साथ इस तरह का जो है वो इक्वेशन होगा जिसमें आपके साथ सबसे जो बड़ा पावर होगा वो 2 होगा, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस पे थोड़ी सी जो है छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो फिर ये वाला जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म गायब हो जाएगा तो फिर आपके साथ बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, फिर आपके साथ हाईएस्ट जो पावर है वो 1 रह जाएगा, तो फिर ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये आपके साथ एमसीक्यूज में आ सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल 0, बी इज नॉट इक्वल 0 या सी इज नॉट इक्वल 0, तो आपने लगाना है कि ए जो है वो 0 नहीं हो सकता अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जनरल फॉर्म है। अगर आप कहते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करें, इस ए की जगह कोई भी वैल्यू डालें। सपोज करें मैं ए की जगह 2 डालता हूँ, बी की जगह जो है वो 3 डालता हूँ और सी की जगह सपोज करें 4 डालता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप एक जगह जो है नेगेटिव डाल सकते हैं, एक जगह 3 डालें और बी की जगह आप -5 डालें, सी की जगह आप 6 डालें, तो फिर ये आपके पास बड़ा टोटल 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा -5b 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर आपके पास ये जो है क्या जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला और ये वाला, इस तरह पास ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएंगे। ये इसका जनरल फॉर्म है और जब हम कोई एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। आपने एक बात नोट कर ली है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो जनरल फॉर्म है, आप देखिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट सभी एक साइड पर है, ये सभी एक साइड पर है और दूसरी साइड पर क्या है, 0 है। यानी आपने जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, तो आपने उसको इसी शेप में लिखना होगा, इसी शेप में लाना होगा। इसके बाद आपने इस पर जो भी ट्रिक, जो भी टेक्निक अप्लाई करनी हो, लेकिन आपने पहले उसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो ये बात आपने नोट करनी है। पेपर में हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमारा जो मैथ से जरा वीक है, तो हमें क्या करना होगा, किस तरह हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला है जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फार्मूला होगा इस इक्वेशन का, वो होगा क्वाड्रेटिक, या पर होगा फार्मूला। तो चलो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही डेवलप हुआ है, वो क्या है, आपके पास इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल आपने यहाँ पर लिखना है x या y या z, जो भी है आपके साथ जो वेरिएबल भी यूज हुआ है वही वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखना है -b प्लस माइनस, और यहाँ पर आपने डाला है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में आपने वैल्यू पुट करनी है b स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, और ये होल सबके आपने 2a लगाना है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। ये फार्मूला आपने याद करना है। जब आपको याद हो जाए तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आपने याद करना है इसको। तो ये आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, सपोज करें ये आपको याद है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इसी होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इस पर हम क्वेश्चन जो है वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 = 0, इसका हमने रूट्स, सोल्यूशन या वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो सबसे पहले स्टेप पे आपने क्या करना है कि इसके नीचे आपने लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म, तो है ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो ज़रा कंपेरिजन करें, मवाजना करें, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू जो है प्लस b, यहाँ पर 5 है तो b की वैल्यू प्लस 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। अब इसको हमने पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जो कि है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, और सबको डिवाइड करना है होल डिवाइड बाय 2 × a। तो इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, तो x -b की वैल्यू आपको पुट करनी है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², यहाँ पर दोबारा b पुट करना है, ऊपर स्क्वायर लगाना है, -4, और यहाँ पर a की वैल्यू मल्टीप्लाई में c की वैल्यू पुट करनी है, और होल डिवाइड बाय आपने 2 × a या 2 × a पुट करना है। तो अब वैल्यू ऊपर से देखें, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b इस्तेमाल हुआ है, तो b = क्या है 5 है, तो यहाँ पर पुट करना है 5, यहाँ पर दोबारा 5, 4ac, यहाँ पर a है तो 1 है, और c की वैल्यू क्या है वो 6 से, डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 × a की जो वैल्यू है वो क्या है वो 1 है, यहाँ पर 1 पुट करना है। तो अब इसको सॉल्व करें, तो x -b -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर, और ये आपके पास क्या है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 6 आपके पास आ जाएगा, 4 1 4, और 4 6 आपके पास हो जाएगा 24, लेकिन ये प्लस से माइनस हो जाएगा 24, डिवाइडेड बाय 2 × 1 से, 2 × 1 से आपके पास 2 आ जाएगा। तो इसी तरह आपके पास हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 माइनस 25 माइनस 24 से आपके पास 1 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह ये आपके साथ हो जाएगा -5 प्लस माइनस, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो अपना आप है, 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2। 1 पर कोई भी स्क्वायर ले ले तब भी आपके पास 1 आएगा, 1 पर कोई भी रूट आप डालें, कोई भी स्क्वायर रूट हो जाए तो वो आपके पास 1 ही आता है, तो ये आपके पास हो जाएगा। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, इस प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ पर बीच में एक दफ़ा प्लस पुट करना है और एक दफ़ा माइनस पुट करना है, तो ये इस तरह हो जाएगा x = -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा इसको आपने माइनस में लिखना है, यानी -5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको अलग सोल्व करें, x = -5 प्लस 1, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें तो ये हो जाएगा 4, लेकिन साइन आपने लगाना है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर जो है वो माइनस वाला है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर पुट करना है x = -5 -1, दोनों नंबर जो है वो सेम साइन वाले हैं, तो दोनों नंबर जो है वो ऐड होंगे तो 6 हो जाएगा, और इनमें से एक वाला साइन आपने उठाना है और इन दोनों में से आपने एक साइन को लिखना है, तो हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। x तो 4 जब 2 पर डिवाइड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ में माइनस है तो प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा, वही माइनस आ जाएगा, या आपने ये माइनस यहाँ पर लिखना है, और x -6 डिवाइड बाई 2 से आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास इस इक्वेशन के भी दो रूट्स हैं, एक आपके पास है -2 और दूसरा आपके पास है -3। आपके पास इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, या इस कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन का हम सेट बना सकते हैं इस तरह और लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में इस तरह का ऑप्शन भी आ सकता है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसके दो रूट्स हैं, या ये जो आपके पास है वेरिएबल के दो कीमतें हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पावर 2 वाला होता है, तो इसके दो रूट्स होते हैं। तो पहले स्टेप में आपने इसके नीचे लिखना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो इसको कंपेयर करें, यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो a की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, यहाँ पर प्लस b है और यहाँ पर क्या है c है, तो b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है 6 है, तो c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब इसी को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a में आपने इसको पुट करना है। x = माइनस जो भी वैल्यू है आपने पहले इसको ब्रैकेट में पुट करनी है, -b, तो b की जो वैल्यू है वो 6 से, प्लस माइनस अपनी जगह पर, और यहाँ पर आपने पुट करना है b², तो b की जो वैल्यू है, तो b की वैल्यू आपने ब्रैकेट में पुट करनी है, तो b की जो वैल्यू है वो है 6,
तो हो जाएगा स्क्वायर -4 और ए की जो वैल्यू है वो है 1 और सी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 6, तो आपने पुट करनी है 6। ये सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए आपने इसको मल्टीप्लाई में यानी ब्रैकेट में पुट करना होगा। और 2 मल्टीप्लाई ए होगा या 2 के साथ आपने ए की वैल्यू है वो पुट करनी है, तो 1 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो -6 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अपनी जगह पर, और अंडर रूट को पहले सॉल्व करें। 36 - 24 से आपके पास 12 आ जाएगा और डिवाइड में 2 है। इसी तरह आपने अंडर रूट 12 का है जो है सोल्यूशन निकालना है, तो अंडर रूट 12 आपके पास सर्ड है। जब भी आपके साथ इस तरह की वैल्यू आ जाए अंडर रूट में जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप ट्रिक यूज़ करेंगे कि इस 12 को आपने इस तरह एक्सप्रेस करना है, इसकी जगह इस तरह 2 या 3 नंबर लिखने हैं कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 और मल्टीप्लाई 3, ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो 4 है ये तो अपने आप से जो है ये स्क्वायर रूट हटा सकता है, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह -6 प्लस माइनस अपनी जगह पर, और अंडर रूट 4 से आपके पास 2 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस 2 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 मौजूद है और यहाँ भी 2 मौजूद है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो इन सब को 2 पर डिवाइड करें, ये 2 पर डिवाइड होकर -3 बन जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर ये 2 पर डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, अंडर रूट 3 रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आती है -3। एक दफ़ा यहाँ पर बीच में प्लस लिखें अंडर रूट 3, और एक दफ़ा आप यहाँ पर माइनस लिखें, तो -3 माइनस अंडर रूट 3। तो याद रखें, जब भी आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, कितने सोल्यूशन होते हैं, 2 होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए दिलचस्प और मुफीद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।